यस बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली सारे थ्योरीज पढ़ डाला है क्लास 8 में, जितनी सारी चीजें पढ़नी है। तो उसमें अब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो बचा है, वो है एक्सरसाइज 8.3, जिसमें इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है, इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, मतलब उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले ही बना दिया। दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वो है कमाला बोरोड ₹26,400। ठीक है, दैट इज जो उसका अमाउंट है वो कितना है? 26,400 इतना बोरो किया उन्होंने। ठीक है, फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर। आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। स्कूटर खरीदने के लिए कमाला ने 26,400 रुपए बैंक से लिया एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। रेट कितना है बताइए? 15%। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months to clear the loan? कंपाउंडेड ईयरली, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंपाउंडेड ईयरली, और टाइम की बात अगर करें या एंड की बात करें, ये है आपका 2 years and 4 months। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ठीक से समझना है। आप अपने कैलकुलेशन में अगर 2 year 4 months के हिसाब से अगर पॉइंट में अगर लें, डेसिमल में लें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें, पहले 2 साल के लिए करें। फॉर 2 years, फॉर 2 years के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, ठीक है ना, 2 years के बारे में अगर डिस्कशन करें तो क्या हो जाएगा? जो अमाउंट होगा वो आपको पता ही होगा, कंपाउंड वाला, p इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर n। 2 साल की बात हो रही है, p कितना है? 26,400। 1 प्लस रेट है कितना? 15 डिवाइडेड बाई 100, उस पे पावर कितना? n, एंड दैट इज 2 साल की बात हो रही है। ये होगा 26,400। इसको सॉल्व करेंगे तो 115/100, 115/100 गुना 115/100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास लिखा हुआ है 34,914। ये आपको खुद करना है, 34,914 रिजल्ट आया। दैट मीन 2 साल के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 34,914। लेकिन हमारे पास और भी 4 महीने, 4 महीने मतलब 4/12 साल। एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने में 12 मंथ्स मतलब एक साल। तो 4 महीने कितने होंगे? 1/12 गुना 4, तो 4/12 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। फॉर नेक्स्ट, फॉर कितना मंथ? 4 months आफ्टर 2 years। ठीक है, इसके लिए जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? जस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि एक साल बाद कंपाउंड होने वाला है, होगा PRT/100। ये टी अलग है, इसके आप अपना दिमाग लगाएं। पी कितना है अभी? 34,914, जस्ट उससे पहले वाला क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना है? 15, और टाइम कितना होगा? 4/12/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दिया 12, 3 5 15, सॉल्व करके रिजल्ट आएगा 1,745.7। इतना इंटरेस्ट आया। फिर मैं बताऊं कि अमाउंट कितना हुआ था 2 साल में? 34,914। फिर 4 महीने का एक्स्ट्रा कितना हुआ? 1,745.7। तो इसके बाद जगह नहीं है, यहाँ पे आप लिख लें नेट अमाउंट टू बी पेड। नेट अमाउंट टू बी पेड कितना होगा बताइए? 34,914 प्लस 4 महीने का एक्स्ट्रा 1,745.7। ये कितना हो जाएगा बताइए? ये निकल के आएगा आपका 36,659.7, मतलब 36,659 रुपया 70 पैसा जमा करना है। किसको? स्कूटर जो खरीदी थी वो कमाला ने बैंक से 26,400 रुपए में खरीदी। 15% अगर इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड ईयरली है, तो 2 साल 4 महीने के बाद उसको पे करना, कितना करना है? 36,659 रुपया 70 पैसा। सिंपल सी बात है, इसको आप नोट डाउन कर लें।
फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलें, चलिए। आपको अगर इसमें समझने में परेशानी है तो पीछे वाले लेक्चर को फिर देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है फबीना, कौन है? फबीना। फबीना borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो दो बातों में, दो लोगों पे क्या हो रहा है यहाँ पे कंपैरिजन, फबीना और राधा। फबीना ने कितना लिया अमाउंट? 12,500, और राधा ने भी कितना लिया? 12,500। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, बुक होना चाहिए एक्चुअली। और रेट कितना है इसका? 12%, ठीक है। और इसका रेट कितना है? 10%। इसका टाइम पीरियड कितना है बताइए? 3 साल। इसका भी टाइम पीरियड कितना है? 3 साल। लेकिन बोला है ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो बोला है कि कौन ज्यादा पे किया, तो निकाल के देखना पड़ेगा कौन ज्यादा पे किया। तो पहली बात, इसका सिंपल इंटरेस्ट तो निकालेंगे, कितना आ जाएगा? PRT/100। ये नहीं समझ आया तो पीछे वाला लेक्चर देख लें। P कितना? 12,500 गुना R कितना? 12 इंटू 3/100। ये कैंसिल कैंसिल, धीरे धीरे 125 गुना 12 गुना 3, 125 आएगा 4,500। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कितना अमाउंट देना है इसको? 12,500 तो था ही में, प्लस 4,500, तो ये हो जाएगा आपका 17,000। ठीक, तो फबीना को 17,000 रुपया चुकाना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं राधा की बात करूं तो राधा को अमाउंट पे करना है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू द पावर n। मतलब यहाँ T की बात हो रही है, यही हमारा n है, चिंता न करें। 12,500, बट रेट यहाँ पे 10% है, 10/100, उस पे पावर n दैट इज 3 साल। 12,500 110/100 कितनी बार? 3 बार। इसको सॉल्व भी, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? इसका अमाउंट 17,000 हो गया और इसका हो गया 16,637.5। दैट मीन्स के कंपाउंड होने के बाद भी, क्योंकि रेट कम था जिसकी वजह से राधा को कम पे करना पड़ा और फबीना को ज्यादा पे करना पड़ा, तो फबीना हैज टू पे मोर। फबीना हैज टू पे मोर बाई कितना? 17,000 माइनस 16,637.5 इज इक्वल टू कितना रुपया? 362.5। दैट इज कि राधा ने भी उतना लिया और फबीना ने भी सेम लिया, लेकिन फबीना को बोला गया कि आपको क्या लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट, राधा को कंपाउंड इंटरेस्ट। बट फबीना को बोला गया कि 12% क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और राधा का 10%। निकाल के देखा गया कि फबीना को ज्यादा पे करना पड़ा, 362 रुपया 50 पैसे। नोट डाउन करें इसको। उतार लिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद। मेरी ही बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जमशेद से मैंने कितना लिया? 12,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4,
दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया ₹12,000 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट 6% और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है पर एनम फॉर 2 इयर्स टाइम पीरियड कितना 2 साल had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest what extra amount could I have to pay तो यही वाला अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें ठीक है यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है ठीक है ना तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखिए तो कितना आ जाएगा पीआरटी बटे 100 12,000 आर कितना 6 टाइम 2 बटे 100 इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा ये आएगा आपका 1,440 ठीक है इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 1,440 तो ये हो जाएगा 13,440 रुपए यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर देखा जाए तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ उसके पावर n p कितना है हमारा 12,000 1 प्लस आर कितना 6 बटे 100 उसके पावर 2 इसको सॉल्व करें तो 12,000 गुना 106 बटे 100 गुना 106 बटे 100 तो बनाए आगे हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि कितना रिजल्ट आ जाएगा इसको अगर देखा जाए तो ये आएगा आपका 13,483 13,483.5.2 तो ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा इसे कितना पे करना पड़ता है 13,440 क्योंकि कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो 13,483.2 कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड ये कितना हो जाएगा 13,483.2 और ये 13,440.0 हो जाएगा 2 3 4 43.2 मतलब 43 रुपया 20 पैसा एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा अगर क्या हो कंपाउंडेड एनुअली चले आगे इसको नोट डाउन करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 उतारना इसको क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन 5 में बोला है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली याद रहे कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ गया फिर तो क्या हो जाएगा वासुदेव की बात हो रही है प्रिंसिपल कितना है ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% दैट इज आर कितना है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसका ख्याल रखें What amount could he get after 6 months? After 6 months क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो after 6 months की बात कर रहे हैं after 6 months अमाउंट क्या होगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए 6 महीने के बाद फार्मूला क्या है आपका जस्ट वही फार्मूला लगा दें पीआरटी बटे 100 भी लगा सकते हैं सिंपल सी बात है कैसे प्रिंसिपल कितना है बताइए 60,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 टाइम कितना है हाफ डिवाइडेड बाय 100 ये आपका अमाउंट तो नहीं हुआ ये इंटरेस्ट हो गया क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट ही होगा ये होगा आपका इंटरेस्ट होगा क्योंकि पहले महीने में 6 महीने की बात हो रही है 6 मंथ्स की बात हो रही है पहले 2 6 12 2 0 2 0 कैंसिल हो गया आपका तो 6 के 36 2 0 3,600 अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 60,000 प्लस 3,600 ये हो जाएगा 63,600 रुपये कितना जमा करना है बताइए 63,600 नेक्स्ट आपका जो अमाउंट पे करना है वो 1 साल के लिए तो 6 महीने का हो गया तो 6 महीने का जो अमाउंट आया वही अमाउंट आपका क्या बन जाएगा प्रिंसिपल तो आफ्टर 1 ईयर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर यहीं से निकाल सकते हैं या यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं और अमाउंट ऑफ डायरेक्ट p into 1 plus r by 100 to the power n अगर लगाएं तो p कितना है बताइए p है 60,000 1 प्लस रेट कितना है 12 क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो 12/2 into 100 उस पे पावर n 1 ही हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपको उतना ही आएगा ये 2 6 के 12 ये हो जाएगा 60,000 गुना 106/100
क्योंकि 6 महीना तो एक बार होगा तो कैंसिल हो गया, तब भी आपका 106 गुना 600 106 into 600 106 into 600 106 into 600 सेम आ रहा है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं सिंपल सी बात है। चलिए आफ्टर 1 ईयर कैसे होगा, आफ्टर 1 ईयर ऐसे ही निकाल देंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, जो अमाउंट होगा ये आपका पी हो जाएगा 63,600 इनटू रेट कितना हो जाएगा, रेट आपका कितना परसेंट है 12% इनटू 63,000 रेट इनटू कितना हो जाएगा आधा साल का हो गया, फिर आधा साल का क्या हो जाएगा हाफ ही होगा डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे 2 6 के 12 636 गुना 6 636 गुना 6 अगर करें 636 into 6 सॉरी ये तो आपका क्या हो गया प्लस आपको क्या कितना करना पड़ेगा प्लस कितना 63,600 तो ये हो जाएगा 636 सही है, ये आएगा 67,416 कितना आएगा 67,400 ये आप निकाल सकते हैं खुद भी, ठीक है, या खुद भी निकाल सकते हैं। जो आपका आया उसी में कितना जोड़ना है आपको, जो PRT by 100 है। ये आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा फिर करा दे रहा हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप डायरेक्टली ऐसे निकालना है, जो फर्स्ट नंबर हाफ ईयरली की बात बोला है, आधे 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। तो P कितना है 60,000, 1 प्लस R कितना है R 12, क्योंकि आधे साल अमाउंट हाफ 12/2 हो जाएगा, सो उस पे पावर एक ही होगा, तो 60,000 गुना 2 के 12 106/100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये रिजल्ट आएगा आपका, जो भी आएगा यही आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अमाउंट अगर एक साल के लिए निकालें तो 60,000 इंटू 1 प्लस 12/2 गुना 100 तो हो गई, उस पे पावर कितना एक साल, जो हाफ ईयरली की बात हो रहा है तो 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट ऐसे ही निकल के आ जाएगा, या तो आप क्या करें आधे साल का निकालें उसमें फिर जोड़ दें। बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर बढ़े तो आरिफ टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80,000, तो जितना लिया वही आपका क्या है प्रिंसिपल रुपीज 80,000, ठीक है। फ्रॉम अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम, 10% per annum. Find the difference in amounts you would pay, you will be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. तो compounded annually की अगर बात करें, compounded annually सबसे पहला क्या है compounded annually, और टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 years, annually बोला compounded annually। अगर एनुअली कंपाउंडेड होगा तो पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 की बात हो रही है, तो जो अमाउंट होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, तो ये कोई फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू दी पावर n। तो P कितना है 80,000, 1 प्लस R बाई 100, लेकिन यहाँ पे अगर करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक साल की बात करें, किसकी बात करें एक साल, क्योंकि 1.5 ईयर की बात करें तो एक साल का निकल जाएगा, आधा साल का निकालेंगे, तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा P into 1 plus R by 100 to the power n। तो 1 plus R कितना R हो गया हमारा 10/100, उस पे पावर n 1 ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो या कुछ भी। एक्चुअली क्या है 80,000 कॉमन है, 80,000 into 10 into 100 PRT by 100, प्रिंसिपल प्लस PR बटे 100 यही है, P into 1 plus R over 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक साल की बात हो रही है, तो P into 1 plus R by 100, तो वही वाली बात है, डायरेक्टली निकल जा रहा है हमारे 80,000 into 110/100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 88,000, कितना आ गया 88,000। अब नेक्स्ट हमको कितना की बात करना है, जो इंटरेस्ट होगा I1 इसको मान लेते हैं, ये A1 और ये I1, तो क्या हो जाएगा PRT by 100 88,000, PR कितना है R है 10 और साल कितना आधा साल, ये हाफ ईयर के लिए, एक साल के बाद आधा साल के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा मैंने क्या किया यहाँ पे, 2 घंटे 10 बार बार करना है यहाँ पे, ठीक नहीं। ये हो जाएगा आपका टोटल जो हुआ वो हो जाएगा 880 into 5,
880 into 5 4000 कितना है 400। इतना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको आधा साल के लिए करना पड़ेगा। तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा A1 प्लस I1 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 0 0 4 4 8 4 12 का 2 हासिल काटेंगे 92,400। तो 92,400 आपको पे करना है। फिर मैं कह रहा हूँ कैसे क्या कीजिएगा, पहले एक साल का निकाल लिए, एक साल के बाद जो अमाउंट आया उसी का फिर सिंपल इंटरेस्ट आधे साल में निकाल लिए, क्योंकि आपका कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड क्या है एनुअली, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक साल का निकल गया, एक साल में जो अमाउंट आया वही आपका प्रिंसिपल बन गया, फिर उसका एक्स्ट्रा जो अमाउंट बना इसका इंटरेस्ट वाला दोनों को जोड़ के आपका नेट अमाउंट निकल गया। आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब उतारें, चलिए उसी में फिर क्या बोला है, उसने बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको नोट डाउन कर लें, कहाँ चला गया हमारा मिटाने वाला। उसी में क्या बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसको बता लें 92,400 आया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर करें ये आप याद रखें, ये किसके लिए आया एनुअली वाला कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें क्या हो जाएगा, जो अमाउंट पे करना है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू दी पावर n। अब बताइए P कितना है 80,000, 1 प्लस रेट कितना है 10/100, लेकिन हाफ ईयरली बोला है तो 10/2 गुना 100 हो जाएगा। पावर कितना हाफ, तो ये 3 सालों में हो जाएगा, तो 3 बार हो जाएगा, हाफ 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 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10 5 100, ये हो जाएगा 80,000 गुना 20 21/20 गुना 21 ओवर 20 21 ओवर 20, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 दूना 4 दूना 8 या 10 हो गए। इसको सॉल्व करके रिजल्ट आया 92,600, 92,610। कितना डिफरेंस आया, यहाँ 400 आया था 610, दैट इज 210 का डिफरेंस आया। वो कर लीजिएगा खुद, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए, चलें चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year, at the end of second year। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला मारिया ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 8,000, ध्यान से she would pay इंटरेस्ट कितना r बराबर कितना 8%, सॉरी 5%, और कितना 5% per annum compounded। Find the amount credited against her name at the end of the second year, at the end of the second year, that is टाइम पीरियड कितना लिया 2 साल, ठीक है। तो अमाउंट कितना पे करना है, कंपाउंडेड बोला है ना, कंपाउंडेड एनुअली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपाउंडेड एनुअली वाली बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू दी पावर n। तो P कितना है 8,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5/100, उसकी पावर कितना n, एंड दैट इज 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8,000 गुना 105/100 गुना 105/100। इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 की 7 की बात करिए, 7 का 1, ये आ जाएगा 8,820, 8,820 रुपए का, ठीक है ना। 8,000 लिया था तो 8,000 पैसे जमा की थी, वो कहाँ पे इन्वेस्ट की थी, अब उसको कितना मिलेगा 8,820 रुपए 5% पर एनम के हिसाब से, अगर कंपाउंडेड एनुअली हुआ तो। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ये अमाउंट हो गया द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा इसी से इंटरेस्ट आ जाएगा, इसी से इंटरेस्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा PRT/100, यहीं से कर लेते हैं। लेकिन थर्ड ईयर की बात कर रहा है तो सेकंड ईयर वाला को प्रिंसिपल मान लेते हैं 8,820, और रेट कितना है 5 गुना टाइम कितना 1 ही साल होगा, क्योंकि थर्ड ईयर की बात करें 100, ये 0 कैंसिल, 5 गुना 10, 2 चौक 8, 2 चौक 441, इसको एक्स्ट्रा कितना 441 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा कब थर्ड ईयर में। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि सेकंड ईयर वाले को क्या मान लिया हमने प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल को उसको प्रिंसिपल मान के अब जो 1 साल का जो आएगा एक्स्ट्रा वही उसका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट जो उसको मिलने वाला है। इसको मारिया को नोट डाउन करें इसे,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिठा दूं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000। तो प्रिंसिपल कितना बोला है? 10,000 लेने, ठीक है ना। उसके बाद फॉर 1.5 years, दैट इज टाइम कितना? 1.5 years, ओके। एट 10% पर एनम, रेट कितना है बोला है? 10%, क्या? पर एनम, ओके। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, याद रहे कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर एनम बोला, लेकिन ठीक है। Would this interest be more than the interest? वो तो बात की बात है। Find the amount in the compound interest, अभी तुमने निकाल लें। अमाउंट की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा? p into 1 plus r over 100 to the power n। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला, ध्यान से। p कितना हो जाएगा? 10,000। हाफ ईयरली बोले तो रेट कितना हो जाएगा? 10/2, यहाँ 100 तो नीचे हो गई, पावर n 1.5, 3 में बदल जाएगा, हाफ हाफ हाफ, कितना हो जाएगा? 3। अरे आधा साल करके है ना, आधा साल होता है ना, 1.5 साल होगा। तो 10,000 into 1, ये 2 5 10, 10,000 गुना 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100, इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा ये आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, दैट इज 11,576.25, इतना, ठीक है ना। ये अमाउंट आया। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्चुअली मांगना है। इंटरेस्ट कितना होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट कितना है? 11,576 माइनस 10,000, ये आपका निकल के आएगा 1,576.25 इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। बोला है कि would this interest be more, ये वाला ज्यादा होगा कि? हाँ ज्यादा होगा। अगर एनुअली होगा उससे ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि हाफ हाफ ईयरली में क्या होते जा रहा है? कंपाउंड होते जा रहा है। इसको नोट डाउन कर लें, आगे बढ़े। अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो आप पॉज करके उतार लें। कैसे उतार लें? पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद सॉरी 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आज बह गया। फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन ₹4,096। तो कितना बोला है? ₹4,096। राम की बात कर रहा है, 4,000। इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स, टाइम पीरियड कितना लिया है? 18 मंथ्स at 12.5%, that is rate कितना? 12.5% per annum half yearly, per annum compounded half yearly। फिर हो गया per annum compounded half yearly। तो अमाउंट निकालना है, सिंपल सी बात है, p into 1 plus r over 100 to the, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। p कितना मैं कर ही रहा हूँ वैसे, into 1 plus r कितना है आप खुद करें। 18 मतलब या सॉरी 12 गुना 24 25/2, 25/2, लेकिन क्योंकि हाफ बोला है हाफ ईयरली तो 25/4 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? 100, उस पे पावर कितना? 18 में 6 6 6 कितना? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 + 100, दैट इज 4,096 इनटू 4 + 16 17/16, 17/16, 17/16, 17/16, ये तीनों मिलके एक कैंसिल हो गया। 17 गुना 17 गुना 17, ये आ जाएगा आपका 4,913 रुपया, 4,913। तो सॉल्व करें, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जल्दी नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि मैं नहीं करूंगा, फिर मैं कर दिया, मैं भी वैसे ही। चलिए 9 हो गया टोटल क्वेश्चन, और 3 बचे हुए हैं, इसको 1-2 मिनट में जल्दी खत्म कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 में बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum, find the population in 2001। अब पॉपुलेशन की बात कर रही है, वैसी बात होगी ना, जितना पॉपुलेशन था उससे बड़ा बच्चों का बच्चे होते हैं, फिर बच्चे जो होते हैं वो भी बड़े होंगे, उसके बच्चे होंगे, तो ये भी कंपाउंड होता है। ये भी क्या होता है? कंपाउंड ही होता है, सिंपल में नहीं आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कंपाउंड। मैंने शुरू में कहा था शायद इसके बारे में। तो प्रिंसिपल इसको मान लेते हैं। शुरू में जो अमाउंट है, जितने लोग हैं वो 54,000 नहीं, बाद में इतना हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum, find the population in 2001। पॉपुलेशन इन 2001 क्या होगा वो मांगे। क्वेश्चन में गिवन है कि पॉपुलेशन इन 2003 ये 54,000, ठीक है, और जो बढ़ रहा है इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो रेट कितना है इसका?
5%। तो वही सेम फॉर्मूला अमाउंट का यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे भी अमाउंट मान लेते हैं। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R और 100 टू दी पावर n। क्योंकि 2001 में निकालने बोला है तो इसको x मान लेते हैं, इसे को क्या मान लेते x, और अमाउंट बाद में कितना हो गया 54,000, ठीक है। 1 प्लस 5 बाई 100, 2001 से 2003 कितना साल, 2 साल। सिंपल सी बात, इसको सॉल्व करेंगे तो 54,000 बराबर x इंटू 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100। यहाँ से आप x निकालिएगा तो 54,000 गुना 100 गुना 100 बटे 105 गुना 105। इसको अगर सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली निकालिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 48,980, 48,980, ठीक है। ये आपका रुपये में निकलेगा, इतना पॉपुलेशन हो। 54,000 अभी है 2003 में, तो 2001 में कितना था 48,980 लोग थे। कितने लोग थे 48,980 लोग। दूसरा में बोला है कि 2003 में कितना होगा, क्वेश्चन में बोला है कि 2005 में कितना होगा, पॉपुलेशन इन 2005 क्या होगा। तो ये आपका अमाउंट जो मतलब जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा, P इंटू P मतलब कितना है 2003 में 54,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5 बटे 100, 2003 2005 2 साल। इसको सॉल्व करके निकालिएगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा आपका 59,535। मतलब अभी 2003 में 54,000 है, तो 5% के हिसाब से अगर आगे बढ़ेगा तो 59,535 पॉपुलेशन हो जाएगा कब 2005 में। वैसे 2003 में एक किताब छपी होगी शायद, जो भी हो। ये आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए मिटा दो, अगर आप नहीं उतार पाए तो आप इसको पॉज करके उतार लें। अब क्वेश्चन है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग बैक्टीरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया भी वही सेम, पॉपुलेशन उसका बढ़ेगा, उसका बच्चों का बच्चा होगा, बच्चों का बच्चा होगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। 11 में बोला है कि in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increased at the rate of 2.5% per hour। लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया बढ़ रहा है वो 2.5% पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा है। रेट कितना है बताइए, 2.5% per hour, ठीक है, per hour। Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 506,000। that is principal कितना हो गया 506,000, है ना। अब अमाउंट निकालने बोला है 2 घंटे के बाद, तो टाइम इसका कितना हो गया 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। n का वैल्यू कितना हो गया 2, p into 1 plus r over 100 to the power n। p कितना है 500 से, यहाँ p मतलब अमाउंट नहीं है, वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, पैसे वाला। 506,000 बैक्टीरिया है और 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। 2.5 डिवाइड 100, 2 घंटे बाद तो कितना 2 यहाँ पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 यहाँ 25 बटे 1000 होगा, 1 प्लस 25 बटे 1000 उस पे पावर 2, ये 1025 हो जाएगा। 506,000 इंटू 1025 बटे 1000 गुना 1025 बटे 1000, 3030 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट निकल के आया 53,531,616, मतलब $521,024। पहले कितना था 506,000 बैक्टीरिया थे, अब कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया हो गए। 506,000 से कितना हो गया 531,616, इतना सारा बढ़ गया। उतार लें। लास्ट क्वेश्चन है, स्कूटर वाज बाउट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड, कम हो गया 8% पर एनम, मतलब घट गया। तो घट गया मतलब 92% बचा, 92% ऑफ द अमाउंट, वो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। उतार लें इसको, थोड़ा बाद में जल्दी हो गया, अगर आपको ज्यादा जल्दी लग रहा है तो आप क्या करें, उसको उसके स्पीड को स्लो कर दें या पॉज करके देख लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और कि हमारा जो वो है क्या कह रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज खत्म हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब आपको एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस दिया जाएगा, वो भी एनसीईआरटी ही है, लेकिन अब कोई लेक्चर नहीं होगा, सारा का सारा हमारा वीडियो लेक्चर्स खत्म हो गया। अब जो भी होगा व्हाट्सएप के ग्रुप में होगा। थैंक यू वेरी मच।